करते हैं सबसे पहले हम लोग पावर से। बच्चों अलग अलग तरीके के केस है, मैं एक एक करके सब समझाऊंगा, बस आप सुनते रहिए। सबसे पहले आपको यह पूछना होता है कि भैया पावर कहते किसको है ना। तो ध्यान रखना, जब हम कहते हैं शक्ति क्या है तो कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है। मतलब क्या है सीधा सीधा, तो कहना अगर हमें कार्य करने की दर, तो बच्चों ऊपर हमें वर्क रख दीजिए है ना, और दर का मतलब होता है नीचे टाइम। तो ऊपर वर्क नीचे टाइम, रखना वर्क अपॉन टाइम। सर इसी को बताइए किस नाम से जाना जाता है। सर इसको हम लोग बोलते हैं पावर के नाम से। तो अगर कोई पूछे कि पावर का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधा सीधा कहना पावर का फॉर्मूला होता है सर वर्क अपॉन टाइम। सर यूनिट क्या है, तो वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल। तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं जूल, और याद रखिएगा नीचे समय की यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड। बच्चों जूल पर सेकेंड को ही ध्यान रखना हम किस नाम से जानते हैं, सर इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आता है कि बताइए पावर की यूनिट क्या है, तो आप सीधा सीधा बताना पावर की यूनिट जूल पर सेकेंड या वाट। बच्चों विमा भी पूछी जाती है, डायमेंशन। अगर मैं वाट की डायमेंशन पूछूं कि वाट की डायमेंशन क्या होगी, तो ml2t-3। सर ml2t-3 ये हमारे कह सकते हो वाट की डायमेंशन है। अब इसमें थोड़ा अंदर चलते हैं बच्चों। पावर का फॉर्मूला पहला वर्क अपॉन टाइम है ना, या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हो पावर का पहला फॉर्मूला W अपॉन T होता है। ये देखिए ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है, इससे अलग अलग फॉर्मूले बनाने हैं बच्चों। ये जो W है ना, W को हम लोग कई बार कार्य को बल गुणे विस्थापन कर सकते हैं। जैसे ही आपने कहा कि सर W की जगह पे बल गुणे विस्थापन कर दीजिए, और आपको ये बात पता है कि विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेलोसिटी। तो मेरे भाई यहीं से पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा। हमने विस्थापन बटे समय को वेलोसिटी लिख दिया, जिसकी वजह से पावर का अगला फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, तो पावर का अगर कोई दूसरा फॉर्मूला पूछे कि पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो आप सीधा सीधा कहना पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। सर ये फॉर्मूला जो है रखना वर्क के पदों में है, और ये फॉर्मूला फोर्स के पदों में। ठीक है, आ जाइए बच्चों। कई बार हम लोग क्या करेंगे कि जहां पर वर्क है, ऊपर वाले वर्क की जगह पे कई बार हम लोग ऊपर गतिज ऊर्जा भी रखेंगे। तो कई बार हमारा फॉर्मूला इस तरह से भी बनेगा कि पावर P बराबर फॉर्मूले में ऊपर बच्चों हमारे पास गतिज ऊर्जा हो जाएगा, नीचे टाइम हो जाएगा। तो आप चाहो तो गतिज ऊर्जा बटे समय, ये भी हमारे कह सकते हो पावर का एक फॉर्मूला बन सकता है। ये भी हमारे पावर का एक फॉर्मूला बन सकता है। तो पावर के डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, आपको हर एक फॉर्मूले पर नजर दौड़नी पड़ेगी कि कौन सा फॉर्मूला है। अब देखो पावर के अलग अलग तरह के केस भी होते हैं बच्चों। होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी द्रव्यमान को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, हाँ आप किसी द्रव्यमान को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। तो बच्चों ऊपर की ओर ले जाते समय हम लोग जब किसी द्रव्यमान m को h ऊंचाई ऊपर ले जाते हैं, तो बच्चों h ऊंचाई ऊपर ले जाते समय पावर का एक और फॉर्मूला बन जाता है mgh/t। होता क्या है कि जब आप h ऊंचाई ऊपर ले जाते हो तो किया गया कार्य उस समय mgh हो जाता है, और कार्य W की जगह पर अगर आपने mgh रख दिया अपॉन t कर दिया, तो ये भी हमारे पावर का एक फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक और पॉइंट सुनिए बच्चों। ये जितनी भी पावर के मैंने फॉर्मूले बताए, ये सारे के सारे फॉर्मूले लीनियर फॉर्म में है ना। ये सारे फॉर्मूले किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देख लिए कि हमारे पास एक पहिया है। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये कोई पहिया है, और बच्चों ये पहिया जो है घूम रहा है। सर ये पहिया जो है घूम रहा है इस तरीके से। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई व्हील है, ये पहिया है, और ये पहिया इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करते हुए पहिए की बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे भाई जब भी कभी रोटेट करते हुए पहिए की पावर का फॉर्मूला पूछा जाए ना, तो उसके लिए पावर का फॉर्मूला होता है बलाढूढ़ इंटू ओमेगा। ध्यान रखना P बराबर एक और फॉर्मूला हो जाता है सर, P बराबर हो जाता है बलाढूढ़ इंटू ओमेगा, P बराबर T इंटू ओमेगा। लेकिन मेरे भाई यहां ओमेगा कोणीय वेग होता है, और कोणीय वेग की जगह पर 2πn/60। मतलब अगर यहां पर हम लोग इसके आरपीएम बोल दें कि n आरपीएम से ये पहिया घूम रहा है, मैं भी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो याद रखना ओमेगा की जगह पर 2πn/60 रखने पर पावर का एक और फॉर्मूला बन जाता है 2πnt/60। तो 2πnt/60 मेरे दोस्त पावर का ये भी एक फॉर्मूला है, 2πnt/60 ये भी है हमारा पावर का फॉर्मूला। ओके, चलो तो ये फॉर्मूला। अब मैं आपको वो वाला फॉर्मूला बताता हूं जिससे 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। है जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्लेट है बच्चों, इस प्लेट में पानी की एक मोटी धार आके गिर रही है।
इस प्लेट में पानी की मोटी धार आके इस तरीके से गिर रही है। मान लीजिए ये प्लेट है और इस प्लेट में पानी की मोटी धार आके गिर रही है। बच्चों इस मोटी धार की वेलोसिटी v है और इस मोटी धार का घनत्व तो रो है। आप ध्यान सुनो, इसके अलावा इस मोटी धार का ये जो क्षेत्रफल है बच्चों, ये क्षेत्रफल को, इस एरिया को मैंने स्मॉल ए कह दिया, है ना। ये स्मॉल ए क्या है सर? ये स्मॉल ए एरिया है। तो पानी की एक मोटी धार जो है हमारे प्लेट में गिर रही है। तो बच्चों जब भी कभी पानी की मोटी धार प्लेट में गिरती है तो ये भी एक पावर जनरेट करती है। यहां पर पावर का फॉर्मूला हो जाता है रो ए वी क्यूब। ओके, यहां पर रो क्या है मैं समझा दे रहा हूं। यहां पर रो क्या है तो कह देना रो जो है वो द्रव का घनत्व है मेरे भाई। रो क्या है सर? द्रव का घनत्व। ए क्या है तो कह देना ए हमारा एरिया है जेट का। और बच्चों वी क्या है तो कह देना वी बहते हुए पानी का वेग है। बच्चों कई बार ना यहां पर पावर भी पूछी जाती है तो पावर का फॉर्मूला रो ए वी क्यूब होता है। लेकिन इसी केस में अगर बल की वैल्यू पूछी जाती तो ध्यान रखना बल का फॉर्मूला होता है रो ए वी स्क्वायर। रो ए वी स्क्वायर बच्चों ध्यान रखना ये हमारे बल का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर देखो मैंने यहां समझाया ना, जब बल में वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देते तो पावर बन जाती है। तो अगर आपने इसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया तो रो ए वी क्यूब ये हमारी बताइए क्या बन जाएगी सर? ये हमारी पावर बन जाएगी। ठीक है भैया, चलो अब मैं यहां पर एक और फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा हूं, वो फॉर्मूला भी सुनिए बच्चों। अब एक फॉर्मूला आता है पंप की दक्षता का, कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा का पूरा पेज कितना बढ़िया लग रहा है। पंप की दक्षता, पिछली बार बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस वाले फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। बच्चों होता क्या है कि हमारा जो पंप है वो पंप हमेशा पानी के लो लेवल को हाई लेवल बनाता है ना। इसीलिए पंप की दक्षता का फॉर्मूला पूछा जाता है कि पंप की दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहना पंप की दक्षता का फॉर्मूला होता है ऊपर आउटपुट पावर और नीचे बताइए हमारी कौन सी पावर? इनपुट पावर। ओके, ऊपर आउटपुट पावर, नीचे इनपुट पावर। पंप हमेशा पानी का प्रेशर अर्थात पानी की ऊंचाई बढ़ाता है, इसीलिए आउटपुट पावर की जगह हमें mgh लिखना होता है। और याद रखना पंप की दक्षता का फॉर्मूला है, यहां देखो मैंने मुझे दक्षता लिखना था, पंप की पावर थोड़ी ना, पंप की दक्षता। तो ये फॉर्मूला ईटा बराबर आएगा, ईटा बराबर दक्षता बराबर। तो दक्षता बराबर आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। आउटपुट पावर पानी का प्रेशर बढ़ता है mgh, और इनपुट पावर आपको दी रहेगी कि पंप को कितनी पावर देनी है ना। तो नीचे जो हमारी इनपुट पावर है वो मान लीजिए कितनी है? P है। तो बच्चों ध्यान रखना किसी पंप की दक्षता निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, mgh अपॉन इनपुट पावर। तो पावर से रिलेटेड ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस समझाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले पावर से रिलेटेड याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं से न्यूमेरिकल बनते हैं, इन्हीं से मेरे भाई सब कुछ होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करना। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, और देखते हैं भाई ये 8 से 9 क्वेश्चन को कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलो तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लीजिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ये पिछली बार आए हुए सवाल है, जरा देख लीजिएगा। उस पंप की शक्ति क्या होनी चाहिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर ऊपर चढ़ा देती है। और देखो इस बार दक्षता को 100% मान लिया, तो दक्षता 100% मान लिया तब तो और आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है। सीधा सीधा हमें पावर बराबर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है mgh अपॉन t, है ना। सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा। चलो बच्चों 1 टन है, आपको पता है कि 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन में 1000 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, और मेरे भाई h का मान कितना है तो कहना h का मान 90 मीटर है। सर आपको 90 मीटर ऊंचाई पे चढ़ाना है, लेकिन समय कितना है तो कह देना समय हमारा 30 मिनट है। तो आप अच्छा बताइए 30 मिनट पर, सर 30 मिनट को हमें सेकंड बनाना होगा, इसलिए मैंने देखो 30 गुणे 60 कर लिया। अब तो सवाल एकदम आसान हो गया। अब आप गौर से देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये पूरा 900 है, ये 1800 है। 900 बटे 1800 2 बार जाएगा मेरे भाई, और जैसे ही आप 2 बार जाएगा तो आप देखो 1000 बटे 2, सर 1000 बटे 2 बताइए कितना हो जाएगा? 500 वाट हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा। ये बेसिक साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, कई बार ना इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें क्वेश्चन का आंसर लीटर्स में पूछा जाता है। पंप की शक्ति 4 किलोवाट है। इस बार इन्होंने पंप की शक्ति बोल दी 4 किलोवाट, और बच्चों किलोवाट को वाट बना लो, 4000 वाट कह दो है।
यह 1 मिनट में 20 मीटर ऊंचाई तक कितना पानी बढ़ा सकता है। सर इस बार मात्रा पूछी जा रही है, द्रव्यमान पूछा जा रहा है। 1 किलोग्राम पानी 1 लीटर पानी के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों इस बार फिर से हमें पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। सर पावर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, mgh/t होता है। सर पंप की पावर 4000 किलोवाट है, 4000 वॉट है, 4000 रख दीजिए। द्रव्यमान तुम्हें निकालना है, जी की वैल्यू 10 और मेरे भाई एच का मान सुनिए। सर एच का मान 20 मीटर है, देख लो चाहे पूरी कैलकुलेशन में देख लीजिए, एच हमारा 20 मीटर। समय कितना है, समय तो सर 1 मिनट है। बच्चों 1 मिनट को हम लोग यहां पर 60 सेकेंड लिख सकते हैं। हमने ध्यान रखना 1 मिनट को कितना सेकेंड लिख दिया, 60। तो बच्चों अब देखो सर 1 2 1 2 कैंसिल, फिर ये 2 से हमारा 30 बार कैंसिल, 60 को 30 बार। तो फाइनली m बराबर हो जाएगा 40 × 30 और आपको पता है कि 40 × 30 बताइए कितना होता है, 1200 लीटर होता है। ये सब कॉपी में नोट डाउन करते रहना। ये जो 30 मिनट का शो चल रहा है और 30 मिनट के शो को कॉपी में नोट डाउन करके देखिएगा, इतना भयंकर तरीके से आपका तैयार हो जाएगा ना बेसिक साइंस कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि आपको बेसिक साइंस में फेल कर सके। सवाल देखिए, एक पंप की क्षमता, इस बार क्षमता मतलब पावर पूछ लिया, जो 10 सेकेंड में 100 मीटर 500 किलोग्राम पानी को उठा के फेंक देता है। इस बार पावर पूछिए, अलग अलग टाइप के सवाल है। तो मेरे भाई पावर पूछिए तो बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh/t। बोलो mgh/t। m कितना है सर, m की वैल्यू है 500 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, h का मान 100 और मेरे भाई 10 सेकेंड। ये देखिए हरा 10 सेकेंड। अब आप बताओ जरा, यहां पर 80 से 80 तो उड़ा दो और बच्चों आंसर में किलोवाट में पूछा है, तो किलोवाट पूछा है इसलिए 3 जीरो और हटा दीजिए। तो जैसे ही 3 जीरो और हटा देंगे बच्चों तो इसका सही उत्तर बताइए किसके साथ जाएगा, 50 किलोवाट के साथ जाएगा। है ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ए वाला आंसर इस सवाल का सही आंसर होगा। बड़ा प्यारा सवाल था ये भी। आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो बच्चों अगला सवाल है, एक झरने से एक टरबाइन की ब्लेड के ऊपर 100 ग्राम पर सेकेंड की दर से पानी बह रहा है और ऊंचाई इन्होंने दे रखी है और बच्चों देखो ये किलोग्राम पर सेकेंड है, तो टरबाइन में दी रही सकती है वही सवाल है। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर टरबाइन में पावर की बात की जा रही है तो mgh/ क्या लगा देना, टी लगा देना। चलो द्रव्यमान बताइए कितना है, द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 और h का मान 100 मीटर। ओके, और रही बात हमारे समय की, तो समय कितना है, तो पर सेकेंड है। जब इन्होंने बोल दिया ना पर सेकेंड, तो 101% समय की वैल्यू को 1 सेकेंड ले लो, पर सेकेंड बोला है ना। अब आंसर देखो उन्होंने किलोवाट में बोला है, तो 1 2 3 सर 3 जीरो को उड़ा डालिए तो बताइए आंसर किसके साथ जाएगा, सर आंसर जाएगा 100 किलोवाट के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो चीजें एकदम आसान है, बस आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना आना चाहिए कि फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे करना है। ओके चलो ये वाला सवाल देखिए, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। एक इंजन नली के पाइप से पानी को बहा रहा है, पानी पंप कर रहा है, पानी पाइप से गुजरता है और इसे v मीटर यानी 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ा जाता है। सबसे पहले तो देखो यहां पर इन्होंने 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया, फिर आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, पाइप में पानी इकाई लंबाई का द्रव्यमान, बच्चों इकाई लंबाई का द्रव्यमान किलोग्राम पर मीटर, यानी यहां पर m/l दे दिया, इकाई लंबाई का द्रव्यमान दे दिया इन्होंने 2 किलोग्राम पर मीटर। तो बोला जा रहा है कि बताइए इंजन की शक्ति क्या होगी। सर इन्होंने बोला है इंजन की शक्ति क्या होगी, लग जाएगा सवाल को देख के आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखो जब भी कभी पानी बहता है तो याद करो इंजन की शक्ति का फॉर्मूला बताया, मैंने बताया ρ/a/v³। बताइए ρ/a/v³ बताया इंजन की शक्ति का। अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों, आपको पता है ऊपर वाला जो मास है, मास का मतलब होता है घनत्व गुणे आयतन, और आयतन को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। मेरे भाई ऊपर वाला मास, मास को हमने लिखा घनत्व गुणे आयतन, आयतन को लिखा एरिया इंटू लेंथ डिवाइड बाई लेंथ। सर इसकी वैल्यू 2 है। अब आप बताओ यहां से L से L कैंसिल, तो फाइनली पता चला ρ/a का मान 2 आ गया। देख लो ρ/a 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ρ/a की जगह पर 2 रख दे यहां से, और वेलोसिटी 2 का ट्यूब, ये देखिए तो 2 का ट्यूब बताइए कितना हो जाएगा, कहीं कुछ स्टेट की क्या। अच्छा ये देखो ये कितना है, 100 ग्राम है, यहां देखो स्टेट कर दिया है। ये जो वैल्यू दी रही है ना, ये वैल्यू, सर ये वैल्यू हमें जो दी रही है ये 2 थोड़ी ना है सर, ये वैल्यू है 100 किलोग्राम पर मीटर, 100 किलोग्राम पर मीटर है, समझो। तो अगर 100 ये है तो यहां पर भी तो 100 आएगा, तो यहां पर भी हम कह दे सकते 100 100, देख लो।
ओके, तो आप मुझे बताइए यहां पर जो डेटा आएगा सर, ये डेटा कितना आ जाएगा सर, ये डेटा आ जाएगा 100 रो इंटू ए 100, और बच्चों 2टा ट्यूब, V मतलब 2टा ट्यूब, देख लो। तो फाइनली आपको पता चल गया कि पावर की वैल्यू 2टा ट्यूब 800 वॉट में आएगा। बड़ा प्यारा सवाल था ये भी, मतलब ऐसा सवाल है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे भाई आप नहीं लगा सकते। थोड़ा एक बार लाइक कर देना सेशन को, है। चलो आ जाइए। इसके बाद एक और सवाल देखो, इसमें दक्षता दी गई है। एक इंजन 100 किलोग्राम पानी को 10 मीटर में 5 सेकेंड की ऊंचाई पे चढ़ाता है, दक्षता 60% है। तो बोला है इंजन की शक्ति क्या होगी। बच्चों इस बार जो है इन्होंने दक्षता दी है, और याद करो मैंने दक्षता का फॉर्मूला बताया था, जब दक्षता दी जाए तो mgh डिवाइड बाई पावर p लगा दो, है ना। सर दक्षता कितनी है, सर दक्षता है 60%, और मेरे भाई 60% का मतलब होता है 60/100, और 60/100 का मतलब क्या होता है सर, 60/100 का मतलब होता है 6/10। हमने दक्षता की वैल्यू रख दी। चलो द्रव्यमान देखिए कितना है सर, mgh देखो यहां पर एक मिस्टेक है, ऊपर मुझे थोड़ा सा याद आ गया, मुझे यहां तुरंत सही करना पड़ेगा। देखिए 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 इधर देखिए, यहां पर जब मैंने आपको आउटपुट पावर बताया था ना, आउटपुट पावर, तो वो mgh थोड़ी ना होगा, mgh/t होगा। तो आप लोग वहां पर जो फॉर्मूला मैंने बताया था mgh/t, उसको सही कर लीजिएगा। इनपुट पावर हमारा सही है, ठीक है। चलो अरे राउंड वाले सवाल में पहुंचे थे हम लोग, ये वाले सवाल में। हाँ तो बच्चों यहां पर आप लोगों को मैं अलग से पावर का फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। देखो सबसे पहले हम आउटपुट पावर निकाल ले। आउटपुट पावर हो जाएगी तुम्हारी आउटपुट पावर mgh/t, यहां से आउटपुट पावर निकाल ले। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है तुम्हारा 100, g की वैल्यू 10, x का मान कितना है 10 मीटर, और मेरे भाई समय कितना है 5 सेकेंड। ये देखिए हमने यहां से सबसे पहले आउटपुट पावर निकाला, तो बच्चों 5 से कैंसिल कर देंगे 10 को 2 बार, है ना। 3 जीरो, ये जो 3 जीरो इनको हटा दो, जैसे ही इनको हटा देंगे तो आउटपुट पावर आ जाएगा 2 किलोवाट। देख लो 3 जीरो हटा दिया, आउटपुट पावर 2 किलोवाट। अब दक्षता का फॉर्मूला लगा दे सर, दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। दक्षता 60% है मतलब 6/10, आउटपुट पावर 2 किलोवाट, इनपुट पावर तुम्हें निकालनी है। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से इनपुट पावर पूछूं कितनी होगी, तो 20/6, 20/6, और 20/6 तो बताइए क्या लिख सकते हैं सर, 20/6 तो लिखा जा सकता है 3.33 किलोवाट। तो अगर आपको आउटपुट पावर 2 किलोवाट चाहिए, दक्षता 60% है, तो इनपुट पावर 3.3 किलोवाट होगी, 3.3 किलोवाट होगी। बहुत आसान था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ था। है नेक्स्ट है अगला, ये लीजिए, ये सवाल भी बढ़िया। 10 सेकेंड में चढ़ते हुए 80 किलोग्राम के व्यक्ति को सीढ़ियों की एक उड़ान में 6 मीटर लंबवत ऊपर चलना है, औसत अश्व शक्ति बताइए। इस बार शक्ति औसत अश्व शक्ति पूछ रहा है, तो पहले आप पावर निकाल लो ना मेरे भाई डायरेक्ट। पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, mgh/t बताया ना। द्रव्यमान कितना है 80 किलोग्राम का आदमी, g की वैल्यू 10 और x का मान 6 मीटर, समय 10 सेकेंड, है ना। बच्चों जैसे ही आप लोग ये पूरा डेटा सॉल्व कराएंगे, ये पूरा डेटा, तो यहां से जो आंसर आएगा बच्चों पावर का 8×6=48, 480 वॉट आएगा। लेकिन हमें पावर तो हॉर्स पावर में पूछ रहा था, है। तो बताइए अगर 480 वॉट को हॉर्स पावर बनाना है तो हमें 746 का डिवाइड करना होगा। जैसे ही 746 का डिवाइड करेंगे तो ये आंसर एचपी में आ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया क्योंकि 8 हॉर्स पावर में बच्चों, 8 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। तो अगर वॉट को हॉर्स पावर बनाना है डिवाइड 480/746, 8 से कम आंसर आएगा, और 8 से कम वाला उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए आंसर है, ए आंसर है। अरे ओके, तो बच्चों बस यहां तक आपके सारे सवाल खत्म हो गए। तो पावर में जितना भी जो कुछ बनता था वो मैंने आपको फिनिश कर दिया। कैसा लगा आज का सेशन, कैसे लगे पावर के क्वेश्चंस, कैसा लगा पावर का कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे बच्चे मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। उसके अलावा अगर आप लोग डिटेल में मुझसे बेसिक साइंस पढ़ाना चाह रहे हैं तो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे एक ऐसा बैच चल रहा है जो आपके बेसिक साइंस की तैयारी को सिलेक्शन में बदल सकता है, क्योंकि बेसिक साइंस 50 नंबर का आने वाला है। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद 6393-125-760 आप इस नंबर पे फोन करके भी बैच की इंक्वायरी ले सकते हैं। बच्चों जब भी कभी एप्लीकेशन पे कोई भी बैच ज्वाइन करें तो डिस्काउंट के लिए एक छोटा सा कूपन कोड लगा सकते हैं YOGI10UD10, है ना। इसके अलावा हमारे पास जो है
इसके अलावा साइंस का कॉम्बो है, आप मुझसे पढ़ सकते हैं, पूरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी के लिए। फिजिक्स, मेरी फिजिक्स की स्पेशल बुक चलती है, ऐसी बुक है जो आपको फिजिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स का मास्टर बना देगी, है ना। इस बुक को भी ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नई अपडेट के साथ अगले लेक्चर में। फिर से 30 मिनट का कोई शो होगा। अच्छा, आपकी कोई डिमांड हो, कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको बड़ा परेशान करता हो बेसिक साइंस इंडियन ड्राइंग का, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, है मैं उसको भी लाके खत्म कर दूंगा पूरा अच्छे से। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।